नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीशो के एक और फीचर के ऊपर जिसका नाम है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड क्या है, ये आपको कहाँ मिलेगा, कैसे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, इन सभी टॉपिक पे आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वीडियो छोटी होगी मगर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी, इसलिए आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, एक और बात, अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है रीडिंग मोड से जुड़ा हुआ तो कॉमेंट बॉक्स और हमारे ग्रुप्स आपके लिए खुले हुए हैं। आप अपना क्वेश्चन रख सकते हो, आपको आंसर ज़रूर किया जाएगा। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रीडिंग मोड के बारे में। दोस्तों, रीडिंग मोड को जानने के लिए हमें जाना होगा जीशो के अंदर। तो हम जीशो के अंदर चलते हैं। यहाँ आने के बाद हमें जाना होगा 11वें नंबर पे, जो कि है मोर। मैं इसके अंदर चलता हूँ। यहाँ आने के बाद हमें दूसरे नंबर पे एक फीचर दिखता है जिसका नाम है रीडिंग मोड। इसके अंदर जाके हम रीडिंग मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम एंटर होते हैं तो हमें कुछ फीचर्स दिखाई देते हैं। क्लोज, हम इस फीचर को क्लोज कर सकते हैं। रीडिंग मोड, ये इसकी हेडिंग है। हिस्ट्री के अंदर हम हिस्ट्री देख सकते हैं, जो भी हमने वेब पेज खोले होंगे उनकी। ये एक मैंने लिंक डाल रखा है। और उसके बाद कुछ बटन्स हैं जैसे ब्राउज, स्पीक, स्टॉप, नेक्स्ट, प्रीवियस चैप्टर, स्किप टू मेन कंटेंट। ये कुछ बटन्स हैं। इसके बाद वेबसाइट के ही सारे बटन्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे ये बटन्स क्या काम करेंगे, आइए अब इसके ऊपर बात करते हैं। फीचर क्या है, इसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे कि रीडिंग मोड है क्या, असल में इसका क्या काम है। ठीक है, फिर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि इस फीचर का कैसे इस्तेमाल करना है। दरअसल बहुत सारे बेसिक यूज़र जब क्रोम वगैरह पे कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई भी आर्टिकल वगैरह पढ़ रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो उन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है उस वेबसाइट को नेविगेट करने में। एडवांस जो यूज़र्स होते हैं तो वो तो किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बेसिक यूज़र्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कर्सर ब्राउज़र में टिकता ही नहीं है। तो बहुत सारे बेसिक यूज़र्स ब्राउज़र में जाना पसंद ही नहीं करते क्योंकि उनका कर्सर हिल जाता है, वो कहानी या कोई भी जो भी पढ़ रहे होते हैं वो अच्छे से पढ़ नहीं पाते। तो इस चीज़ को रोकने के लिए और जो बेसिक यूज़र हैं वो भी अच्छे से वेबसाइट्स को नेविगेट कर पाएँ, इसलिए ये फीचर दिया गया है। इस फीचर का काम क्या होगा? काम ये होगा कि बेसिक यूज़र्स उस लिंक को लेके आएंगे, यानी कॉपी करेंगे। मान लो ब्राउज़र में हैं वो, और वहाँ पे उनको एक कहानी पढ़ रहे हैं जो कि एक वेबसाइट पे है। वो क्या करेंगे, वहाँ से उस लिंक को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहाँ आएंगे जीशो के अंदर, रीडिंग मोड में आकर वो जो टेक्स्ट बॉक्स है ये ऊपर, ये टेक्स्ट बॉक्स है, यहाँ ये वाला खाली होगा आपके पास। मैंने इसमें लिंक डाल रखा है इसलिए इसने पूरा लिंक पढ़ दिया। इस लिंक के अंदर आपको पेस्ट कर देना है वो लिंक। उसके बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद ये पूरी जो वेबसाइट है वो लोड कर देगा। वहाँ पे होगा क्या, ब्राउज करते ही पूरी जो वेबसाइट है वो नीचे खुल के आ जाएगी। जो पेज आपने कॉपी किया था वो पूरा खुल के आ जाएगा नीचे। अब एक एक लेफ़्ट टू राइट करके भी आप देख सकते हो एक्सेसिबल तरीके से। ठीक है, अब अगर आप वैसे नहीं जाना चाह रहे तो आप नेक्स्ट चैप्टर और प्रीवियस चैप्टर करके भी जा सकते हो, या फिर जो मेन कंटेंट है उसे भी स्किप कर सकते हो इन बटन्स के जरिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान बना देगा बेसिक यूजर्स के लिए। हालांकि यहाँ पे कुछ और कंट्रोल भी होने चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। अब यहाँ पे दो बटन और हैं, स्पीक का और स्टॉप का। इसका क्या काम है? दरअसल इसका काम ये है कि अगर आप स्पीक पे क्लिक करोगे तो ऊपर से जो वेबसाइट का मेन कंटेंट होगा, ऊपर से लेके नीचे तक सारा का सारा आपको पढ़कर दे देगा। मान लो आप वेबसाइट में किसी दूसरे पेज पे पहुंच गए, स्क्रीन में दूसरा वाला पेज दिख रहा है, ठीक है, तो होगा क्या कि वो जैसे ही स्पीक करेगा तो ऊपर से नीचे, यानी जो सेकंड पेज जिस पे अभी आप हो, जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसको स्पीक करेगा पूरा। अब ये स्पीक ऐसा नहीं है कि इसका कोई टीटीएस है, ठीक है, ये आपका टीटीएस ही करेगा। जो आप ये चला रहा हूँ ना, जैसे मैं ये चला रहा हूँ, तो यही आपका पढ़ेगा, जो आप चला रहे होगे वही आपको पढ़कर देगा। अगर आप उसको स्टॉप करना चाहते हो तो आप स्टॉप पे क्लिक कर सकते हो। इस तरीके से ये फीचर आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पे आप 1, 2 या 3 या जितने भी आप ब्राउज करना चाहो तो आप यहाँ पे कर सकते हो आके। अब इसकी हिस्ट्री देखने के लिए आप हिस्ट्री पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आपको अपने पास्ट में जो किए हैं आपने ब्राउज वेबसाइट्स को वो दिखेंगी। ठीक है, मैंने हिस्ट्री पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ
जो लिंक्स है वो मेरे दिख रहे हैं। One Google Help. मान लो ये है। अब https://browse. जैसे आप किसी भी हिस्ट्री में जाके किसी भी ऑप्शन पे क्लिक करोगे, जैसे मान लो मैंने अभी गूगल वाले पे क्लिक किया था, तो वो टेक्स्ट बॉक्स में आ गया। History. https://support.history. History. अगर आपको हिस्ट्री क्लियर करनी है तो नीचे आपको एक बटन दिया गया है Cancel. Clear history. क्लियर हिस्ट्री का। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये हिस्ट्री क्लियर हो जाएगी। History. क्लियर हो गई। इस तरीके से आप हिस्ट्री को भी क्लियर कर सकते हो। यानी ये फीचर काफ़ी आसान बना देता है बेसिक यूजर्स को किसी भी वेब पेज को नेविगेट करने में और रीड करने में। तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ये फीचर है, बेसिक यूज़र इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ब्राउज़र भी कुछ इसी तरीके का काम करता है, लेकिन उसमें थोड़े अलग फीचर हैं। क्या है उसमें फ़ीचर, उस वीडियो को आप देख पाओ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो सिर्फ यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं जल्द ही हाजिर हो जाऊँगा एक नेक्स्ट वीडियो लेके। तब तक के लिए मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।